कक्षा 10 की अंशाल सालों कराया जाएगा। सब्जेक्ट मैथ्स होगा। चैनल का नाम मैथ्स बाय सोनम त्रिपाठी। और 2026 की तैयारी के लिए बेस्ट चैनल रहेगा मैथ्स बाय सोनम त्रिपाठी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। ठीक, ये कल क्वेश्चन ये पढ़ाया गया था और बहुत अच्छे से हमने समझाया था अंशाल में। यदि चलो 65 और 117 के एचसीएफ को 65 p माइनस 117 यानी कि 65 और 117 का एचसीएफ किसके बराबर है? 65 p माइनस 117। ठीक, अब जो इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो मासा निकाला जाएगा इस तरह से, भाग दोगे 5 कम 5 5 15 और ये लिखोगे 13। तो 65 के जगह में कितना आ जाएगा? 5 गुणा 13 और 117, 3 तिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिका 9 और 13। तो 117 की जगह में लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 13। कितना आएगा? प्रैक्टिस कर रहा तो स्पीड से तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि तुम ट्यूशन। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 13 बराबर 65 p माइनस का 117। जब पक्षांतर कराओगे तो 65 p बराबर 117 प्लस का 13। तो 65 p बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको भाग दोगे तो p बराबर कितना निकल आएगा? 2। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, आया समझ में? अगला, दिल तो दिया, दिया तो दिया, मैथ्स में दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या लिखा है? 210 45 अंश अपॉन 1 प्लस 10 45 अंश। अच्छा बताइए 10 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती? 1। तो यहां क्या लिखोगे? 2 गुणा 45 की वैल्यू कितनी? 1। तो 2 गुणा 1 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा? 2/2। तो कटम का कट्टा कट्टा कितना आया? 1 आया। ठीक, आओ समझ में? बिल्कुल। आंसर कौन सा? तीसरा। ना समझ में फिर से बताओ, दोबारा बताओ जी। आगे बढ़ो। का लिखो? 3 नंबर क्वेश्चन में लिखो है 15 का 18 और 24 का लासा निकाले का है। तो निकाल लो, उमा का दिक्कत है तो निकालो। देखो लासा, ये का 15 18 और 24। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि इसमें किसका भाग जाएगा। किसमें? मतलब 2 का। तो 2 का यदि भाग जाएगा तो हम 2 का भाग देंगे और जब तक उसमें शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे? 2 का भाग देते रहेंगे। चलो शुरू करते।
तो इसमें क्या, इसमें जाएगा ना बाबा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये क्या लिखा है 15, तो ये क्या हो जाएगा 9 योग ये क्या 12, फिर से 2 तो क्या होगा 15 9, फिर से 2 तो ये हो जाएगा 15, ये 9 ये हो जी 3, फिर 3 से 53 15, 3 तिका 9, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ठीक। 5 ते 15 ते 45 दूनी 90, 90 दूनी 80, 80 दूनी 360, तो कितना आ जाएगा 360। 15 18 और 24 का लासा बहुत ही इजी था, अगले तरह पढ़ते हैं। कह रहा है 148 बटा 185 का सरलतम रूप है। 148 बटा 185 का सरलतम रूप है, तो हमें क्या करना है 148 बटा 185 का सरलतम रूप में निकालना है। नो प्रॉब्लम। 148 बटा 185 बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, कटेगा कैसे? हम लोगों ने विचार किया, सोचा कि कटेगा कैसे, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में ना आवे तो क्या करियो, इन दोनों का मासा निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका। क्या निकाल लो? मासा। और जब मासा निकलियो तो आई का भाग दो, कै बार जाई? एक बार जाई, ऐसे ऐसे। बच्चों निकालो मासा। 148 4 ते जाई तो कितना आ जाई? मैं तो भैया गाँव वाले बढ़िया आवा थी, तो कितना आ जाई? 37। तो क्या करिए माँ, 37 का भाग दे दो, एक में 37 का भाग दे दो, खटाखट कटी पटापट आंसर आई। 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35, 5 से 52 सर। हाँ दिख गया, आया मजा, आनंद ही आनंद है इस क्वेश्चन में। योगा कह रहा है आगे एक ही पॉइंट लिखे। अब देखो, यदि संपाती और समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज कराया जाए। देखो, एक समीकरण होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मजा ना आवे, पैसा वापस। सुन लो, अब लिखो है अनुपातों की तुलना निरूपित रेखाएं बीज गणती हल संगत या संगत। चलो आओ समझो, अच्छे से समझो, कहेंगे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखा आगा तो 1 नंबर कहूँ नहीं का, 20 में 1 नंबर। अरे देखिए मजा आ जाइए। देखो इसमें क्या लिखा है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो, तो कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और प्रतिच्छेदी के बाद क्या, केवल एक ही हल अर्थात अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। तो सबसे पहले यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। और समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो आखिरी में काटी तो जान जो समांतर है। समपाती मतलब समपाती का मतलब समान, बराबर बराबर बराबर। याद होगा? बिल्कुल याद होगा। ठीक,
कोई हल ना तो यो वाला, केवल एक हलमा एक देखो लिखो है, कोई हलमा यो हीगा, अपरिमित माँ सीधे चले जाओ, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। एक ही हमारे समझा रहा, पीछे वाला क्वेश्चन है खैर क्या कह रहा है, संपाति, और संपाति देखो कहाँ पर है, जो है तो कौन सा लगा दो भाई। अब दो समीकरण दिए हैं, 3x माइनस वाई प्लस का 8 बराबर 0, 6x माइनस का पी वाई बराबर 16। भैया जब बराबर लाग एक घसीटो की तरफ तो का हो जी, 6x माइनस पी वाई तो घसीटियो तो कुछ में कुछ उनके कोनो को हो एक्स वाई जेड ओखा घसीटो जाई तो हुई सकते हो कि कपड़ा गंदे हो, कुछ तो व्यवस्थित ढंग से हुए करी। बहुत मजा आई सवाल में सीखने से। अगला देखो, घसीटा होगा यो घसीट होगा। अब देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना का मतलब होता है a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर 8। इसको इससे तुलना कर तो a2 बराबर 6, b1 बराबर माइनस का p और c2 बराबर माइनस का 16। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन बात आई संपाती रेखा की, किसकी आई, ना तो प्रतिच्छेदी, ना तो प्रतिच्छेदी, लेकिन बात किसकी आई, संपाती रेखा की। संपाती रेखा की यदि बात आए तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2। तो a1 की जगह क्या रखोगे, वाह भाई वाह, 3, a2 6, b1 माइनस का 1 हुई जी माइनस का b। अब c1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इच्छा हो तो रख सकते हो, क्योंकि यहां पर p की वैल्यू तुम्हें बतानी है, कटा माइनस माइनस तो p बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। आया कि नहीं आया, हो सकता है एक भी स्टेप इधर उधर ना हुए हो। प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती, केवल एक ही हल अर्थात अद्वितीय हल हो, और समांतर रेखाएं कोई हल ना हो, और जो संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। ओके, अब देखो फिर समांतर की बात आ गई, कहेंगे आगे समांतर, दिमाग में रखो समांतर। ठीक, अब क्या, अब क्या कह रहे हो, यदि 3x प्लस 2y क्या लिखा है ये मत डबल डबल कहाँ से आ गई, ये सब का है। 3x प्लस का 2y बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हो, ना तो प्रतिच्छेदी ना तो संपाती, बात आ गया समांतर, समांतर कोई बात तो मान याद कीजिए किसका, तो इसको दिया नहीं, कुछ पकुत तो मिस्टेक है, कहाँ है
की कोई मिस्टेक है, यहाँ पर वाई वाई की जगह में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलो अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये किसका चित्र बना। मान लो थीटा मान लिया जाए, लिखा है सवाल 15 cot थीटा। कितना बेहतरीन सवाल। 15 cot थीटा बराबर 8 और कई दिन साइन थीटा का मान निकाल दो। समझो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी चीज बताओ जा रहा हूं। कॉट थीटा बराबर 8/15। ठीक, अब तो एक पढ़ोगे लाल लाल बटा कक्का, लाल के हुए कक्का, लाल बटा कक्का। यो देख यो ये क्या भैया, यहाँ साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा लाल बटा कक्का। आंखें बंद करके एक बार बोलो लाल बटा कक्का। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 8/15। कितना दे 8/15। तो गांव की भाषा में पढ़ाओ जब तो समझ में जाना है। कॉट थीटा बराबर 8/15। ठीक, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कॉट का हमें कहा पता, चलो कॉट चले उल्टा, टेन साइन कॉस टेन सीध ई बेचारे उल्टा, तो इनका पलट दो, आई करिए आई करते हो तो आधार बटे का हो जी कर्ण। अब जैसे आधार बटे कर्ण, अब यह चीज एक चित्र बना दो इसे करिए, जो कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो इधर है थीटा मान लो। ठीक, थीटा थीटा के सामने चले जाओ तो लंब होता है, यो का है आधार यो का है कर्ण। कॉट थीटा बराबर का फार्मूला आधार बटे लंब। आधार का है 8, यो का है 15। आठ 15 17 का टेबलेट होता है। देखो अब एक पढ़ो, एक मान लो ए, बेसिक पढ़ाओ जा रहा हो बिल्कुल, बी सी, तो यो का होता है कर्ण। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जगह में कितना लिखियो पता नहीं है, मैं कुछ नहीं पता। ए सी की जगह में पता है 15 का स्क्वायर और बी सी की जगह में कितना है 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करियो तो 225 आ जाए, 8 का करियो तो 64 आ जाए, जुड़ियो तो 289 आ जाए ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर लिख सका था 17 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाए 17, ए बी बराबर कितना हो जी 17। अब तुमसे पूछ क्या रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू, आप पूछ रहे हो साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे लंब, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे लंब थीटा के सामने लंब, तो 15 लंब बटे कर्ण कितना दे 17, तो 15/17। जो आंसर पक्का। आओ समझ में कि नहीं आओ आगा। आंसर तो फटाफट आ रहे हैं। कह रहा यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है, कोनो बात नहीं, तथा एंगल ए 75 अंश
एंगल वाई 57 अंश। तो क्या कही रहा है, तो सी का पूछ रहा हूं। देखो जब समरूप त्रिभुज की बात आ जाए, समरूप है ना, तो समरूप का मतलब होता है समान रूप। ऐसे बनाओ, करो ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या कह रहे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। समरूप का मतलब होता है समान रूप। तो यो यदि इसकी भुजा मतलब यह भुजा बराबर है तो यह बराबर, यह बराबर तो यह बराबर, यह तो यह, ठीक। यदि यो कोण, यह भुजा बराबर, ई दोनों भुजाएं बराबर हुई, ई तीन भुजाएं बराबर हुई। यह स्थिति कोण के, यो कोण बराबर एक है, यो बराबर एक है, यो बराबर, ऐसे कर लो, ठीक। अब लेकिन मैं कुछ दे, ए की वैल्यू कितनी दे, 75 डिग्री, ठीक। और का वाई 57, ए वाई बस तो ही थे। चल ए 75 पूरा सवाल है। चलो वाई यदि 57, यक्स 75, तो यक्स कितना हो जी 75, यदि यो 57 तो यह 57, ठीक। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। तो ए बी सी यानी कि ए बी प्लस सी बराबर 180 होता है, तो होता है। ए कितना है 75 और बी कितना दे 57, हमसे सी पूछा थे, तो का दिक्कत ही हम बता दे भी। एका एका जुड़ीबे तो हुई जाई 132 और कोण हुई जी सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 132, तो सी बराबर हुई जी 48। चलो एक बार फिर से समझाया था कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है तथा एंगल ए बराबर 75 डिग्री और एंगल वाई बराबर 57 डिग्री हो, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती, ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी, और ये कोण भी इनके समान होते हैं। तो यदि ये 75 है तो ये भी 75, ये 57 तो ये भी 57, ये निकला है यदि 48 तो ये भी क्या हो जाएगा 48। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180, तो 75 डिग्री, ठीक। तो 75 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180, तो इनका दोनों को जोड़ा गया तो 132 आया। ये सी का बराबर 180, 180 माइनस 132 तो 48 अंश आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही, 48। अगला क्या है, अब कही रहा है बिंदुओं -3, 4 को मूल बिंदु से दूरी है। अब मूल बिंदु से दूरी है तो दोनों का स्क्वायर करके, जब मूल बिंदु से दूरी होता है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो x1 3, तो -3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस का 16 अंडर रूट 25, तो बाहर 5। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? 0, बिंदुओं -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी इतनी है तो इतने x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होता है, तो -3 का स्क्वायर, भाई यही हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक, क्या होता है? यदि मूल बिंदु ना दिया होता, 2 बिंदु दिए होते, तो कैसे सॉल्व किया जाता? बढ़िया बताओ भैया। चलो भैया अच्छे से तो दिया। अब जैसे कोई डिजिट होती 2, 3, 4, 5, तो इसको मान x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये मान लो p q, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर। बस इस फार्मूला में रख, इसमें ये पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आओ कि ना आओ, जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं तो समझ में आओ है कि ना आओ है, एक बार संपाति में और चर्चा कर दी जाए थोड़ी देर खातिर, कहा है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार फिर से समझाओ जाए, इसका है याद करके जाए का है। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जब एक दूसरे का इसे ऐसे काट दे, यह रेखा है, एक ऐसे काट दे, यह प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो काटे, यानी कि तो काट देने, पहले ये काट देने, पहले क्या कर देने, काट देने। यदि ना काटे, समांतर में पहले जाती समान चली जा रही, फिर पकड़ देने, तो वो खतरा कर देने, समझना हो। प्रतिच्छेद का मतलब पहले काट देने, और समांतर में गे फिर एक बार पहले आगे कदम बढ़ाए, फिर आगे थी रास्ता कटी मिल गई। लेकिन संपाति साफ रास्ता, बिल्कुल भागत चल गिन न मार के। समझ में आओ, संपाति रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? अब याद करो, प्रतिच्छेदी काट दी पहले, समांतर आगे बढ़े, आगे रास्ता कटे, खतरा। लेकिन संपाति में सीधे संग, और यदि प्रतिच्छेद कर दी तो भैया एक ही हल तो है, दूसरा कौनो हल नहीं है, केवल एक हल होगा जो प्रतिच्छेद। जब कौनो हल ना मिलो, पहले गए फिर रास्ता कटी मिली, तो क्या मतलब है, खाई मिली गए आगे गए, तो कोनो तुम चल के अंते गए, लेकिन आगे खाई, तो एक मतलब सब खत्म। संपाति का मतलब अपरिमित अनेक हल। देखो सीधे चलो, रास्ता तो खुली, रास्ता इधर जाओ इधर जाओ इधर, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो क्या है, जो तुम्हारे रास्ता है, मार्ग है, वो सीधे साफ है, तो उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। जब आगे जाके तुम्हें वो करें तो कोई हलय नहीं है, और प्रतिच्छेदी में केवल एक और। समझ में आया कि नहीं आया? जरूर कमेंट्स में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया। ना आओ हुए तो जरूर बताओ कौने भाषा में पढ़ाओ जाए, ये गांव की भाषा में या खड़ी बोली में।
नोट कर लो। बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, अगली क्लास कल पढ़ाया जाएगा। काफ़ी सवाल पढ़िए।